काल सर्प दोष के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मैं सीखा हूँ वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैंने अभी तक हजारों कुंडलियां देखी हैं जिसमें सैकड़ों कुंडलियों में काल सर्प दोष है। मैंने कभी ये नहीं पाया कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और उस काल सर्प दोष के कारण वो व्यक्ति सफल होने से रुक रहा है। मतलब कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि काल सर्प दोष कभी किसी को सफल होने से नहीं रोकता। काल सर्प दोष सफल होने से नहीं रोकता। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आप सचिन तेंदुलकर की कुंडली उठाइए, क्रिकेट का भगवान उन्हें कहा जाता है। उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है और मेरा मानना यह है कि सबसे जल्दी यदि किसी ने सफलता, बहुत यंग एज में यदि किसी ने सफलता हासिल की है, यदि कोई पारिवारिक तौर पर पूर्णतः सुखी है, यदि कोई स्वास्थ्य के तौर पर पूर्णतः सुखी है, यदि किसी के पास धन बहुत ज्यादा है, तो उनमें सचिन तेंदुलकर की एक गिनती होती है। तो जब उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो फिर तो हर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो जाना चाहिए, ताकि इतनी जल्दी उन्नति हो, ताकि इतना अच्छा खुशहाल परिवार हो, स्वास्थ्य हो, है कि नहीं। तो देखिए, अब ये सचिन तेंदुलकर के साथ और भी कुछ अच्छी चीजें हैं, तो ठीक है, उनके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, काल सर्प दोष करता क्या है। काल सर्प दोष जो है वो सिर्फ संघर्ष देता है। काल सर्प दोष जो है वो बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है। काल सर्प दोष जो है वो आपके सामने बड़े बड़े कठिनाइयों को ला करके रख देता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों को ला करके रखता है। अब आप में ये दम होना चाहिए कि आप उन विकट परिस्थितियों से जूझे, आप उन कठिनाइयों से जूझे, आप उन संघर्षों से घबराएं नहीं और आप बस उनसे लड़ते चलें। और यदि आप उनसे लड़ते चलते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। लेकिन समस्या यहीं आ जाती है। समस्या कहाँ आती है कि जब भी विकट परिस्थिति देखी, जब भी प्रॉब्लम्स देखी, तो इंसान रुक जाता है। और काल सर्प दोष यदि कुंडली में है और यदि इंसान रुक गया तो बस गया काम से। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात हम लोग करते हैं कि भाई उनके सामने भी बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियां आई। ऐसी स्थितियां जब आई जब उनके ही ऊपर पूरा क्रिकेट, उनके ही ऊपर पूरे भारत क्रिकेट टीम का दारोमदार टिका हुआ था, लेकिन वो डटे रहे। जब डटे रहे तो उनकी सफलता हो गई। तो काल सर्प दोष यदि किसी कुंडली में, तो करना क्या है, डटे रहना है। सबसे पहली बात है डटे रहना। डटे रहेंगे, घबराएंगे नहीं, तो सफलता निश्चित तौर पर हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं रहेगी, बस डटे रहने की, कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी। जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसकी कुंडली में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि वास्तु, यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और उसका वास्तु, मतलब वो जिस घर में रहता है वो घर वास्तु अनुरूप है, तो उसे वो बड़ी बड़ी कठिनाइयां या बड़े बड़े संघर्ष भी नहीं आएंगे। वो बहुत आसानी से चीजों को अचीव कर लेगा। तो काल सर्प दोष का एक बहुत आसान सा उपाय तो यही है कि अच्छे वास्तु वाले घर में रहा जाए, वास्तु शास्त्र के सम्मत घर में रहा जाए। तो काल सर्प दोष किसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। चलिए, आप अच्छे वास्तु सम्मत घर में नहीं हैं, फिर क्या कोई दूसरा उपाय है इसका? बिल्कुल उपाय है। जिसे भी काल सर्प दोष है वो शिवलिंग पर जल चढ़ाए, रोजाना डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाए, तो इससे भी काल सर्प दोष के जो दुष्प्रभाव है, दुष्प्रभाव क्या है, यही है ना कि हमें कठिनाई दिखती है, और कठिनाई दिखती है तो उसके कारण इंसान रुक जाता है। तो ये जो मन की कमजोरी है ये खत्म हो जाती है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से। क्यों खत्म होती है भाई? शिव शंकर भगवान कौन है? सोमनाथ है। सोम मतलब चंद्र। चंद्र कौन है? चंद्र मन है। तो मन के स्वामी श्री महादेव जी। तो उनके ऊपर जल चढ़ाने से मन को ताकत मिलती है। मन के डर, परेशानियां, चिंता, तनाव, एंजाइटी सब खत्म होती है। और फिर श्री महादेव जी पर तो के भक्त जो हैं वो नाग देवता है ही। तो काल सर्प, तो यहाँ पर यदि किसी प्रकार से कोई सर्प का भी इससे रिलेशन हो तो वो भी खत्म हो जाता है। हालांकि काल सर्प में सर्प का या सांप का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। कई सारे विद्वान रिलेशंस निकालते हैं, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, मैं रिलेशन नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि यदि कोई कहता है कि नाग देवता का रिलेशन काल सर्प में आता है तो ठीक है, यहाँ पर महादेव की आराधना करने से वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर राहु और केतु का मुख्य संबंध होता है काल सर्प दोष से, है ना। खैर, आपको तो बस इतना करना है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और दूसरे किसी लफड़े में ना फंसें। वो सर्प का है या राहु केतु का है, जाने दीजिए, आपको तो रिजल्ट से मतलब है।
शिवलिंग पर जल लगातार चढ़ाइए। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले साइकोलॉजिकली ये सोचो कि जितनी विकट परिस्थिति है मुझे खड़े रहना है, मुझे चलते रहना है। मैं चलता रहा, मैं खड़ा रहा तो वो विकट परिस्थिति मुझसे टकरा कर निकल जाएगी और मेरी जीत हो जाएगी। काल सर्प दोष वाले लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें, आपकी हार नहीं होगी। यदि आप खड़े हुए हैं, पीछे हट गए, बैठ गए तो जरूर हार हो जाएगी। दूसरी बात, शिवलिंग पर यदि आप रोजाना जल चढ़ा रहे हैं। और तीसरी बात, वास्तु सम्मत घर में हो सके तो आप रहिए। बस इतना सा कीजिए, काल सर्प दोष से बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।